हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम सुशांत एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में और उनको समझेंगे, जानेंगे क्यों हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स को इतना अहम रोल दिया गया है। क्यों छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश समझ नहीं पाते, उनकी लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट मेन रोल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। अब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं उनको समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा एडजेक्टिव्स है क्या है? आपने इनको पढ़ा होगा, हिंदी में भी बोले जाते हैं बेटे, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी इनको एडजेक्टिव्स बोला गया है, हिंदी में कुछ और बोला गया है। क्या कोई ऐसा है जो मुझे बताना चाहेगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में कोई मुझे बता देगा इसको, तो वो बच्चा खुद समझ जाएगा कि ये सेंटेंसेस के अंदर कितना अहम रोल अदा करते हैं। वो खुद जान जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, आगे डेफिनेशन तो खुद समझ जाएंगे। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव्स, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इनको बताना चाहेगा? अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके मैसेज भेज सकता है, मैं उसको पढ़ लूंगा। वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट होगा जो मुझे बताएगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब तो आज का तो टाइम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है ना। तो पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि एडजेक्टिव्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, एडजेक्टिव है क्या? देखो बच्चों, एडजेक्टिव्स होते क्या है, हिंदी में इसको नाम दिया गया है विशेषण का। और कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ सर, विशेषण विशेषण तो हमने पढ़ा है। तो इसको हिंदी में नाम दिया गया है विशेषण का। ठीक है, विशेषण होते क्या है आप मुझे बताइए, विशेषण होते क्या है? ऐसे नहीं पढ़ना, बोरिंग पढ़ा के नहीं पढ़ाना, पढ़ाई को बोरिंग नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे पढ़ना है एकदम जिसको टिप्स पे हो जाए चीजें, तो पढ़ने में जाए। पढ़ाते सभी हैं और भी लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। सेम रूटीन, सेम चीजें, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब, ऐसा कुछ नहीं करना। पढ़ाई को इजी बनाना है। मूवी देखते हैं सब बच्चे, मूवी में इतना मजा आता है। साल 2 साल 5 साल 10 साल कोई भूलता नहीं है। उस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, बस सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स विशेषण किसी भी चीज की, कोई वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाए। जिस किसी सेंटेंसेस के अंदर में कोई विशेषता बताई जाती है, किसी की विशेषता बताई जाती है, उसको हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। तो एडजेक्टिव्स का भी क्या होगा भाई? एडजेक्टिव है तो उसी का हिंदी, उसी का ही तो हिंदी मीन है। तो एडजेक्टिव्स भी सेम थिंग हो गई। एडजेक्टिव्स को भी हम यही बोलते हैं, एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा, संज्ञा जानते हैं आप? तो एडजेक्टिव्स हिंदी में नहीं पढ़ेंगे भाई, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो सबको समझाएंगे। मोर को ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं करूंगा भाई, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। तो बच्चों की इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्लासेस क्या होगी, तो इंग्लिश में मैं ज्यादा यूज करूंगा वर्ड्स को। तो एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जो विशेषता को प्रकट करता है, विशेषता को बताता है, उसे हम बोलते हैं विशेषण, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश के में करवा दिया आपको। आ गई समझ में? आ गई? देखो बच्चों, क्या है सेंटेंस में कोई भी चीज है, जैसे दिस बोर्ड है व्हाइट, दिस बोर्ड इज व्हाइट, तो इसकी ये विशेषता है कि ये व्हाइट है। क्या विशेषता है? ये व्हाइट है। ठीक है, दिस वॉल इज आल्सो व्हाइट, क्या है? व्हाइट है। इसकी विशेषता है व्हाइट, ये व्हाइट दीवार है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? व्हाइट होगी। तो ये व्हाइट एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस के अंदर जो हम व्हाइट यूज किया ना, व्हाइट वर्ड यूज किया, वो हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया आपको? किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? अगर कंफ्यूजन रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन समझ लिया आपने। किसी की विशेषता बताना, वाक्य की विशेषता बताना हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ओके ओके, हाँ। अब एडजेक्टिव्स के टाइप होते हैं। एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप? डिस्क्रिप्टिव और लिमिटिंग। डिस्क्रिप्टिव और लिमिटिंग।
क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, ऊपर लिखिए, बोल के बताओ मुझे क्या लिखती है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिखिए, सभी एक बार बोलेंगे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो एक बार मुझे डेफिनेशन बोल के बताएंगे क्या लिखा है इसमें, बताइए। ओके, हो गया इतना क्लियर, सब बच्चों ने बोला होगा, आई होप, आशा करता हूँ बोला होगा सबने। होप का मतलब होता है बच्चों आशा करना, ठीक है। आज अपने घर में बोलना है, आशा करता हूँ कि अच्छा खाना बना होगा, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करके बोलना, ठीक है। नहीं आता हो किसी को तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख के बोलो, मुझे जब तक आप खुद नहीं करो तब तक नहीं आएगा आपको। सर का सुन के बोल दोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो हम टाइप्स की बात कर रहे थे, एडजेक्टिव्स के टाइप्स की, ठीक है। एडजेक्टिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके बेटा 2 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज लिमिटिंग एडजेक्टिव। कौन सा सेकंड है, लिमिटिंग एडजेक्टिव, सेकंड वन इज लिमिटिंग एडजेक्टिव। कौन सा डिस्क्रिप्टिव और लिमिटिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो डिस्क्रिप्टिव, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा इसका सेंस, इसकी मीनिंग इसी सेंटेंस में निकल के आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देन द सेकंड वन इज हमारा है लिमिटिंग। आगे हम इसको प्रॉपर पूरी तरीके से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव। लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब। जो नाउन हमने डिस्क्राइब किया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में, तो उसकी लिमिटिंग करता है, उसको लिमिट सेट करता है कि कितना सेंटेंस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो हमारे दो इसके टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड लिमिटिंग, ठीक है। 2 टाइप्स हो गए। अब हम ये पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसके, द कैट इज बिग। द कैट इज बिग, तो भाई बिल्ली बड़ी है, बिल्ली बड़ी है, बिल्ली बड़ी है। तो कोई मैंने कुछ एग्जांपल एडजेक्टिव समझा रहा था, डेफिनेशन समझा रहा था, तो मैंने कुछ एग्जांपल इसका भी समझाया था आपको। तो कोई बच्चा समझ गया होगा, कुछ तो शार्प माइंड बैठे होंगे, बच्चे सभी शार्प माइंड होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जो समझ गया होगा कि भाई इसका एग्जांपल, इसमें कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। तो द कैट इज बिग, द कैट इज बिग, बिल्ली बड़ी है, बिल्ली बड़ी है। तो इसमें मुझे आप बताओ कि एडजेक्टिव कौन सा यूज हो रहा है, सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी, मुझे सभी बताएंगे। बताइए बच्चों, क्या होगी सेंटेंस की हिंदी, सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, मुझे लिख के बताइए, ठीक है। द कैट इज बिग, बिल्ली बड़ी है, तो क्या विशेषता बताना है उसकी, बिल्ली में विशेषता क्या है, बिल्ली में एडजेक्टिव क्या है, बिल्ली में एडजेक्टिव है बिग, बिल्ली बड़ी है। बोर्ड का एग्जांपल लेके चले थे ना, बोर्ड का लेके चले थे ना कि बोर्ड इज व्हाइट, तो बोर्ड की विशेषता क्या होगी, व्हाइट है, ठीक है, बोर्ड इज व्हाइट। आगे हम पढ़ते हैं, द बिग कैट इज हंग्री, बिग कैट इज हंग्री। अब मुझे इसमें बताइए कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और इस वर्ड की हिंदी क्या होगी, इस वर्ड की हिंदी क्या होगी, आप मुझे बताइए, ठीक है। द बिग कैट इज हंग्री, बताइए हिंदी बताइए, कोई मुझे हिंदी बताइए, इसकी हिंदी होगी द बिग कैट इज हंग्री, बिल्ली, वो बड़ी बिल्ली भूखी है, बड़ी बिल्ली भूखी है। तो इसमें विशेषता क्या हो गई, एक तो बिल्ली बड़ी है, पहली विशेषता हो गई। एक तो आपको चॉकलेट पसंद है, ऊपर से आपको बिस्किट भी चाहिए, ऊपर से आपको कुरकुरे भी चाहिए, तीनों चीजें आपकी फेवरेट है, तो 3 विशेषता हो गई ना आपकी, 3 विशेषता हो गई। अब भाई आपको लंच में मैक्रोनी भी चाहिए, भाई पसंद है बच्चों को, आपको पसंद है मैक्रोनी भी चाहिए, पास्ता भी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे खाने के बाद में कुछ मीठा होना चाहिए, तो चॉकलेट भी होनी चाहिए उसमें। तो फिर भाई 3 चीजें आपकी फेवरेट है। तो राहुल को क्या पसंद है, रोहित को क्या पसंद है, सोनिया को क्या पसंद है, राधिका को क्या पसंद है, कृष्ण को क्या पसंद है, अब तीनों चीजें उसको पसंद है, तीनों उसकी विशेषता हो गई ना। इतना समझ में आया आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा इसमें हमारे एडजेक्टिव हो गए 2,
इनमें हमारे एडजेक्टिव हो गए दो। बिग बिल्ली बड़ी है, दूसरा बिग बिल्ली इज बड़ी बिल्ली भूखी है। तो दूसरा एग्जांपल दूसरा एडजेक्टिव हो गया हमारा हिंदी वाला। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अगला एग्जांपल हमारा। द नेक्स्ट वन इज द बिग कैट इज बिग एंड ब्लैक। आप बताओ इसको, आप बताओगे, सोचिए सोचिए, आप बताइए मुझे क्या होगा इसका एग्जांपल, सॉरी क्या होगा इसका मीनिंग और कौन से इसमें एडजेक्टिव होंगे, एक होगा दो होगा, आप मुझे बताइए, बताइए, सोचिए सोचिए बेटा। इसमें एडजेक्टिव होगा क्या, इससे पहले मुझे इसकी हिंदी बताइए, हिंदी में जो क्या बोलेंगे। जिस बच्चे को आती है वो मैसेज कमेंट कर दे, जिस बच्चे को नहीं आती वो कमेंट में नो करके लिख दे, मैं उसकी हिंदी बता देता हूँ। वैसे द कैट इज बिग एंड ब्लैक, द बल्ली सॉरी बिल्ली बड़ी और भूखी है, वो काली है। बिल्ली बड़ी और काली है। हम बोल देते हैं हमारे घर में बिल्ली निकलती है, वो बड़ी बिल्ली आ गई और बिल्ला हो गया, उसको सब बिल्ला बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसको। द कैट इज बिग एंड ब्लैक, बिल्ली बड़ी और काली है। तो उसकी विशेषता बन गई दो। कौन सी विशेषता होगी? राहुल को चॉकलेट और मैक्रोनी पसंद थी, तो बिल्ली भी काली और बड़ी है भाई, तो बिल्ली दो विशेषता हो गई इसकी राहुल की तरह। ये काली है तो दूसरी बड़ी है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट? बिग और ब्लैक दो विशेषता हो गई इसकी। कौन सी विशेषता हो गई? दो। ऊपर वाले में कौन सी थी? बिग और हंग्री। हो गई? हो गई? ठीक है बच्चों, कोई डाउट अगर रह जाता है आपको इस बीच में इतना पढ़ाने के दौरान, अगर आपको डाउट रहता है तो कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। एडजेक्टिव्स आर टू यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो एडजेक्टिव हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को सेंटेंस को मीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसको कुछ वर्ड्स हैं हम उसको एडजेक्टिव्स बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट वन इज टेस्ट, टच, टेस्ट स्वाद, स्वाद के लिए एडजेक्टिव्स यूज करते हैं हम। टच छूने के लिए, किसी को छूते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। साउंड आवाज के लिए जो यूज करते हैं। कलर, कलर के लिए रंगों के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव्स। साइज, साइज के लिए यूज करते हैं। शेप आकार के लिए यूज करते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं बेसिकली कि भाई शी इज शाय, शी इज ब्यूटीफुल, इस तरीके से पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको एडजेक्टिव को यूज करते हैं। टाइम, समय के लिए एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। अमाउंट, अमाउंट बेसिकली जो आप समझ रहे हो, इसलिए इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है वर्ड्स के एडजेक्टिव, इसलिए इमोशंस, इमोशंस मींस हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, हम फील जैसा फील करते हैं, हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, ठीक है, तो उस इमोशंस के लिए यूज करते हैं। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इनकी कौन से वर्ड्स यूज करते हैं हम। टेस्ट है भाई मीठे, स्वीट, ठीक है, मीठा, मीठा, तो अब स्वीट, यम्मी, श्योर, खट्टा, मीठा और यम्मी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था आपको मीठा भी चाहिए राहुल को, खट्टा भी चाहिए, चटपटा भी चाहिए, स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी आप जोड़ लो, ठीक। तो ये हो गए इसके वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। टच, शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, भाई जो सोफा खरीद के लाते हो, किसी का सोफा बहुत सॉफ्ट होगा, किसी का हार्ड होगा, ठीक है, कोई भी चीज ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। साउंड, आजकल नॉइज पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है, कितना नॉइज पोल्यूशन बढ़ चुका है, रोड पे तो साइलेंट तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, तो साइलेंट, नॉइज और सॉफ्ट, ठीक है, ये इसके हो गए साउंड्स के वर्ड। कलर, कलर तो आपको सबको पता है कि कौन से एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होंगे, कलर के लिए वर्ड तो वही है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज, साइज में शॉर्ट, टॉल, बिग, लंबा, छोटा, मोटा, ठीक है, आगे चलते हैं। शेप, किसी भी चीज को कोई शेप बतानी है सेंटेंस के अंदर तो हम इनवर्स का यूज करेंगे, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, ठीक है, रेक्टेंगल। पर्सनैलिटी किसी की अगर हमें डिफाइन करनी है सेंटेंस के अंदर तो हम इस इनवर्स का यूज करेंगे। शाई, स्टूपिड, हेल्पफुल, ठीक है, शाई होगा शर्मीला। आगे बढ़ते हैं। टाइम, तो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करना है सेंटेंस के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। जल्दी, क्विक, ओल्ड, पुराना, नया, ठीक है, रेगुलर। अमाउंट, कोई अमाउंट को हमें डिस्क्राइब करना है सेंटेंस के अंदर तो एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, तो इन वर्ड्स का यूज करेंगे 1, 10, लिटिल, मैनी,
ठीक है। इमोशंस के लिए मैंने आपको बताया हैप्पी, सैड, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेड बोल दो। तो ये हो गए इसके कुछ वर्ड्स मैंने बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतने वर्ड्स बता दिए, इतना किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। इतना समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई कंफ्यूजन रह गई हो बेटा एक बार फिर से देख लो। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, डेफिनेशन बता रहा हूं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, ओके। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान करने आदि की व्यवस्था बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। किसी सेंटेंसेस की अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है, किसी सेंटेंस की अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। अब किसी की अच्छाई तो हमने बता दी, किसी की अच्छाई तो हमने बता दी, तो वो तो एडजेक्टिव में काउंट कर लिया हमने। किसी की बुराई बता दी तो बुराई को भी हम बेटा एडजेक्टिव्स में ही काउंट करेंगे, बुराई को भी एडजेक्टिव्स में ही काउंट करेंगे। आज समझ में, इतना समझ में आया, ठीक है। तो टाइप्स कितने होते हैं इसके? दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, और लिमिटिंग एडजेक्टिव क्या होता है? लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो इसके ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम पढ़ते हैं आगे, जो सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इतना हो गया आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।